चालू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जितेंद्र दिव्यांग, जिसमें आपका स्वागत है। और आज हम ऐसे शख्सियत के बीच में बैठे हैं जिसकी तुलना हम भगवान से भी करें तो बहुत कम हो जाएगी। सच्चाई है दोस्तों, अगर किसी को हमारी वजह से रोशनी मिल जाए, लोग रोशनी बगैर सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ रहते हुए रोशनी चली जाती है तो ऐसा लगता है कि इस धरती का ज़िंदगी जीना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं बात करता हूँ और मैं इस समय हूँ जालंधर में हूँ। जालंधर के ठीक रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे बैठा हूँ और बाबा जी फ्री ऑफ कॉस्ट, अब तक कोई पैसा नहीं ले, नहीं तो लाखों रुपए लगा के भी हमें अपनी आंखों की रोशनी नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हम उनसे बात करना चाहेंगे, कुछ कहा तो नहीं पाएंगे क्योंकि क्या बताऊं, कुछ ऐसे ही है। अभिलाषा थी कि मतलब बाबा जी के साथ मेरा वीडियो हो जाता, मैंने वीडियो किया। बाबा जी आपका पहले तो स्वागत है, आपने मेरे चैनल पे अपना समय दिया। दूसरी चीज़, मैं बाबा जी बस सवालात कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ और सवालात मेरे बस का बाहर है कि मैं कोई सवालात कर पाऊँगा। बस यही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्रति कैसे चाह रखते हैं, कैसे चाहते हैं कि मतलब लोग किस तरह से मतलब आए, अच्छा हो जाए, या फिर लोगों को जो भटकती हुई, जैसे आज कलयुग में लोग बहुत भटक रहे हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे? अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा जो दर्शक जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार कहता हूँ जी। मैं सुबह से आप मेरे पास बैठे हो जी, तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पंजाबी में कहते दुखी हुआ मन में दुख बहुत हुआ जी। तो आपकी ये शरीर की हालत देखे जी, क्योंकि दुनिया में से जो भी बीमार है जी, कोई भी बीमारी शरीर में है वो आती है चली जाती है जी। जो अंगहीन हो जाता है, जो अंगहीन हो जाता है वो हीनता जो होती है वो साथ ही जाती है। ये मुझे आपके दोनों हाथ देकर मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अंदर से बुझा हूँ। मेरी आंखों में आंसू मैंने दबा कर रखे हुए हैं इस समय। तो मैं बता रहा था, समझ सकता हूँ बाबा जी। आपने जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ आपकी मेरे प्रति जो रुझान है, मेरे प्रति जो लगाव है, मैं शायद ऐसे पहली बार किसी व्यक्ति से मिला हूँ जो मेरे प्रति इतना लगाव रखे। और आप तो एक महापुरुष भी कहा जाए तो कम पड़ जाएगा। लेकिन जितेंद्र जी एक मिनट मैं बात कहूँ, मैं भूल ना जाऊँ जी। मैं यही सोच रहा हूँ, माफ़ करना मैं बहुत खुली बात कर रहा हूँ जी। तो आप सुबह उठते हो, ब्रश कैसे करते हो, नहाते कैसे हो, लैट्रिन बाथरूम हाथ कैसे, उफ पता नहीं। और मैं हैरान हूँ, आपने नंबर फीड किया मेरा जी। तो ठीक है आप कर रहे, मैं कहने की शब्द मेरे अंदर बुझ गए हैं। बाबा जी सच्चाई है कि मैं यही कहता हूँ कि मुझे सहानुभूति ना देकर एक मेरी मनोबल को अगर आप बढ़ाते हैं तो मैं डबल ऊर्जा के साथ कैसे बताइए। आप किसी तरह आपको लगता हो कि मेरी मनोबल बढ़े, मैं यही कहता हूँ कि आप आशीर्वाद के तौर पे मुझे मनोबल को बढ़ाइए ताकि आगे मैं और रास्ता निकाल सकूँ। जितेंद्र जी मेरी 65 साल की उम्र हो चली है जी। वैसे मैं किसी को कभी समय नहीं देता क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता। तो मैं अपने पर्सनल जिंदगी में रहकर अकेला रहने का तो मुझे समय नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको जहां भी जो भी जैसे भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे बड़े भाग जिसको कहते हैं वो मैं समझूंगा कि मैं आपके काम आ गया। अब आपके काम का, आप तो लाखों लोग की आंखों की रोशनी देख के इतने मतलब लोग एक बार अपने माँ बाप पैदा करते हैं तो रोशनी मिलती है। आपने तो न जाने कितने बच्चों को पैदा किया और न जाने कितनी बार पैदा किया, इसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता है।
है ना। तो मैं खुद नमन करता हूँ आपको कि आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि जिसकी हम चाह कर भी तुलना नहीं कर पाएंगे। और इस युग में आँख से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। अगर आँख की रोशनी चली जाए और आपने लाखों लोगों को आँख देने का काम किया है तो उसमें बहुत सारे लोग मिले हैं, हम जैसे भी लोग मिले होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले होंगे। लेकिन एक अलग अभिलाषा मेरे साथ आपने जोड़ा है जो हमको बताया कि मतलब ये चीज़ है जितेंद्र। अब मैं देख रहा हूँ कि आपने सही किसी को समय नहीं दिया है, लेकिन हम जैसे को आज मैंने पूरा दिन मेरे साथ आपने गुजारा और मुझे चाय नाश्ता खाना पानी जो भी आपका था वो आपने किया है। तो ये तो एक और प्लस पॉइंट बनता है कि हम जैसे लोगों को लोग तुच्छ नज़र से देखते हैं, क्या भिन्न नज़रों से देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, जो देखते हैं उनकी अपनी सोच है जी। नहीं, देखिए जी, मैं इंसान हूँ और बहुत कॉमर्स चीज़ें का मालिक हूँ मैं, बहुत मैंने तो आपने देखा होगा मैंने सुबह का कुछ खा नहीं पाया आपकी तरफ देखकर, मैं खा नहीं पाया जी, मेरे अंदर कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा। आपने कहा भी आपने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं खाया, मेरे अंदर कुछ जा ही नहीं रहा आपकी और देख के। मेरी आत्मा ऐसी है, मुझे बनाया ही भगवान ने ऐसा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अब क्या बताऊं, आपने तो ऐसी बातें कह दी कि अब मेरे अंदर कुछ नहीं गया। कहूँगा। आप फ्री ऑफ कास्ट लोगों को रोशनी देते हैं, अच्छे अच्छे जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां आपका छोटा सा एक प्रसाद जिसे बोलते हैं लोग की प्रसाद, वो भी फ्री का पा के लोग अपने रोशनी को फिर से ला लेते हैं। और आप मेरे लिए इतनी सहानुभूति दिखाया और इतना प्यार दिया मुझे, आशीर्वाद दिया मुझे, मैं तो खुद अपने आप में धन्य हूँ कि हम जैसे लोगों के आपने अपने बराबरी में बैठा के जो किया, मैं कभी एक ज़िंदगी भर आपका ऋणी हूँ पहले तो। नहीं, हाँ, और मेरे बारे में और मैं कुछ नहीं, सबके बारे में बात सुनिए, बात सुनिए, ऋणी का मतलब होता है कर्जदार। हाँ, कर्जदार हूँ आप मेरे कर्ज ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कर्जदार हूँ, आप नहीं है, लेकिन मैं कर्जदार हूँ कि आपका बहुमूल्य समय, सारा कर्ज मेरे सर पे। नहीं नहीं बहुमूल्य सारा कर्ज मैं लेता हूँ। आज के डेट में किसी को समय नहीं है, लेकिन आपने सुबह से लेकर शाम हो गया, आज 4 बजने को है, आपने सुबह से लेकर शाम तक मुझे अपना समय दिया है, इसलिए मैं सदैव आपका ऋणी हूँ। बस ऐसी कोई बात किसको समय है आप बताइए, किसको समय है? मैं बाकी का जीवन आपके नाम पर करता हूँ। आप कभी भी आओ, जब भी आओ, आपको हमेशा मैं इंतज़ार करता मिलूंगा आपका। देखिए, आज इस वीडियो को बनाने का यही तात्पर्य रहा कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को रोशनी अगर इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने लोग नेत्रहीन जिसे कहते हैं, अगर नेत्रहीन दिखे तो बाबा तक अगर लाएंगे तो उनकी रोशनी फिर से जाग उठेगी और दुनिया क्या हो उसको देख पाएंगे बाबा के माध्यम से। मैं तो नहीं कहता एक जहाँ पर गलत बात होगी जी, जो भी करता है भगवान करते हैं, हम थोड़े करते हैं। हाँ, माता ने खाना बनाकर खिला दिया तो वो जरिया बन गया खाने का। नहीं, जरिया तो है, भगवान तो मान गए, मैं भगवान भगवान करते हैं, लेकिन करने वाला वो ऊपर वाला। लेकिन ठीक है, लेकिन कराते हैं किसी और से, वो करते थोड़ी हैं, जरिया अपने से कराते हैं। तो बताइए, आप तो है ना, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि भगवान, मैं मान गया, नहीं मैं आपको भगवान नहीं कहता, मैं भगवान नहीं कहता आपको, लेकिन मैं ये जानता हूँ, ठीक है, भगवान भी नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप भगवान हैं, बट ये मैं जानता हूँ कि आप भगवान के एक जरिया हैं। भगवान ने आपको उस जरिए से भेजा है कि आप जाओ और संसार में तमाम जितनी अंधकार है उस अंधकार को मिटा डालो। वो भी फ्री आपका लोग सैंपल लगा लगा के कि आई कैंप है तो ये बड़ा अस्पताल है, लोगों को मौका, अपना पैसा ना जाने कितना अपने आप को बेच के लगाते हैं, फिर भी रोशनी नहीं पा पाते हैं। ऐसा में आपने फ्री आपका ना कोई आपका वेशभूषा देख के नहीं लगता है कि आप इस तरह के हैं, आप इतने साधारण से रहते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ, नहीं तो आप भी चाहते तो आप राजगद्दी पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, और तांता लगती है, जो तांता आपके यहाँ जो लगती है, डॉक्टर के अपने आप को सही से बात नहीं कर पाता है। डॉक्टर मीन्स क्या होता है? डॉक्टर मीन्स ये होता है बाबा, मैं तो नहीं, लेकिन डॉक्टर आप जो हमसे बात कर ले रहे हैं, आधा दुख तो आप बात करके ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन यहाँ तो गए क्या बात है, आँख की रोशनी नहीं है, हाँ ठीक है लिख दिए, ये होता है डॉक्टर। डॉक्टर इसको नहीं कहा जाता है। हम डॉक्टर नहीं हैं। नहीं, डॉक्टर आप नहीं हैं, मैं भी नहीं जानता कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन एक भगवान के भेजे हुए आप दूत हैं।
आप, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन एक भगवान के भेजे हुए दूत है जो इस समाज में, इस कलयुग में, सतयुग में तो बहुत लोग मिले, लेकिन कलयुग में भी आप अपने आप में धन्य हैं। ये जो कुछ आप कह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है। चलिए, आज बहुत अच्छा लगा बाबा जी के साथ। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से किसी को रोशनी मिल सके। धन्यवाद।